बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग सीखनी थी, तो स्टार्ट किधर से करें ये पता नहीं। सो ट्रेडिंग मंक बिगनर्स के लिए ला रहा है ऐसी सीरीज जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत सारी नॉलेज फ्री में रहने वाले हैं। सो दिस इज द डे 1 ऑफ ट्रेडिंग मंक सीरीज। सो पहले ये तो जान लेते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? हम हमेशा देखते हैं कि ट्रेडिंग मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें रहती है, जैसे कि हम इधर देख रहे हैं वेजिटेबल्स, गोल्ड, क्लोथिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें, उनकी बाइंग और सेलिंग होती है। इस चीज को भी हम ट्रेडिंग कह सकते हैं, जिधर हम बहुत सारी चीज को बाय करते हैं और प्रॉफिट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राइस में हम उसको सेल कर देते हैं। वैसे ही ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में एसेट्स की बाइंग और सेलिंग होती है। एसेट्स मतलब क्या? जो ऐसी चीज आपको पे बैक करेगी, या फिर ऐसी चीज जिसका वैल्यूएशन ज्यादा दिनों में बढ़ने वाला है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं लैंड है, गोल्ड है, आर्ट है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि हम बोल सकते हैं एफडीज, म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी चीजें जो भी एसेट्स में आ सकती है। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स में इन सारी चीजों के बाइंग और सेलिंग होती है। स्टॉक मार्केट में, जैसे हम इसको शेयर मार्केट बोलते हैं, इसमें कंपनीज या फिर इक्विटी की बाइंग और सेलिंग होती है। ग्लोबल मार्केट मतलब है फॉरेक्स मार्केट, जिधर बहुत सारे अलग अलग करेंसीज की बाइंग और सेलिंग होती है। जैसे कि हम कहते हैं डॉलर, यूरो, या फिर कौन सी भी ऐसी करेंसी जिसकी हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और दूसरा मार्केट होता है क्रिप्टो मार्केट, जैसे कि इधर हम देख सकते हैं बिटकॉइन है, वैसे ही लिथेरियम, लेट कॉइन, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जिसकी बाइंग और सेलिंग होती है। अनदर वन इज कमोडिटी। कमोडिटी मतलब क्या? सारे नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, या फिर नेचुरल गैसेस है, और हमारे डेली यूज की जो भी स्पाइसेस है, ये स्पाइसेस भी कमोडिटी मार्केट में बाइंग और सेलिंग के बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे इधर हम देख सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस या फिर नेचुरल रिसोर्स। बट अभी ये जो कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, ये कंपनीज का बाइंग और सेलिंग होता कैसे है? एक कंपनी है, ये कंपनी बनने के लिए अगर हमें 10 CR चाहिए, बट हमारे पास सिर्फ 7 CR था, मतलब 3 CR का हमें एक्सीडिंग अमाउंट थी। मतलब ये 7% ओनरशिप थी किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और जो 30% है ओनरशिप, वो सेल करते हैं। सेल किसको करते हैं? पब्लिक को सेल करते हैं। अब ये पब्लिक को सेल करने के बाद उन पब्लिक को क्या मिलता है? शेयर्स मिलता है, मतलब ही छोटा सा पार्ट मिलता है। तो इस तरीके से कंपनीज की होल्डिंग मिलती है, और उससे उन्हें मिलता है डिविडेंड, या फिर हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। इस तरीके से चलता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। अभी करेंसी मार्केट है। करेंसी मार्केट में प्रॉफिट या फिर लॉसेस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? जैसे कि उस पर्टिकुलर करेंसी के वैल्यूएशंस है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट में उतार या फिर चढ़ाव आता है, और उस हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट और लॉसेस डिटरमाइन होता है। अगर वैल्यूएशन बढ़ा तो हमें करनी होती है बाइंग, और अगर वैल्यूएशन कम हुआ तो हमें करनी पड़ती है सेलिंग, जिस हिसाब से हमें अगली बार क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है। और ये सारी वैल्यूएशन डिपेंड करती है इकोनॉमी पे। नेक्स्ट मार्केट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट चलता है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन मतलब क्या? अगर जैसे हमने बहुत सारे वेब्स नेटवर्क्स देखे हैं, जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर चलता है बाइनरी लैंग्वेज पे, 0 और 1 के लैंग्वेज पे, वैसे ही बहुत सारे वेब्स होते हैं, वेब 1, वेब 2, वेब 3, मतलब ही B2B, B2C, ऐसे वेब्स होते हैं। और इन वेब्स पे डिपेंड करता है ये ब्लॉकचेन। ये एक मेन वाला ब्लॉक है, इसको कनेक्टेड है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और ये क्रिएट करता है एक ब्लॉकचेन। और एक ब्लॉकचेन से क्रिएट होता है एक कॉइन, और इस हिसाब से मार्केट में इन कॉइन्स की क्या होती है? ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट्स होती है। एंड नेक्स्ट वन मार्केट तो आपको पता ही होगा, दैट इज गोल्ड और कमोडिटी का मार्केट। कमोडिटी मार्केट दो हिस्सों में फिर से डिवाइड होता है, एक में चलता है डॉलर्स और एक में चलता है रुपीज। और जो भी इंडियन कमोडिटीज है, इंडियन कमोडिटीज को पूरा डिपेंडेंट है फॉरेक्स का कमोडिटी, मतलब इसकी मार्केट इस पे पूरी डिपेंडेंट होती है। तो इसके लिए हमें पहले फॉरेक्स मार्केट जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी ये जो भी ट्रेडिंग है, तो ये अर्न कैसे करता है ट्रेडिंग में? तो पहले हम देखते हैं स्टॉक मार्केट का। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का एक शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज। 100 रुपीज पे आपने की है उस पे बाइंग, और जब वो बाइंग में कंपनी प्रॉफिट में ऊपर चली गई, जिधर बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके वजह से कंपनी ने कर दिया पंप, जिसको हम कहते हैं बाइंग हुए उधर।
तो वो मार्केट की प्राइस हुई 140, और 140 पे जाके आपने उस कंपनी के शेयर्स पर्टिकुलरली सेल कर दिए, तो आपको प्रॉफिट होगा 40 रुपीज का। इस हिसाब से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है या फिर इन्वेस्टमेंट करके हम अर्न कर सकता है। नेक्स्ट वन है करेंसी मार्केट। जब आप वैल्यूएशन देख के इन दोनों को भी, मतलब अपने आप बाइंग की 84 पे और सेलिंग की 87 पे, तो आपको प्रॉफिट होगा 3 रुपीज का। इससे ही करेंसी मार्केट में जो भी प्रॉफिट होता है तो वो हमेशा होता है डॉलर्स पे। इस हिसाब से करेंसी मार्केट में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अदर मार्केट्स में भी सेम होता है, जैसे हम कमोडिटी दिख रहे हैं या फिर हम क्रिप्टो करेंसी दिख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में भी डॉलर्स के हिसाब से होगा और क्रिप्टो करेंसी में भी हमेशा डॉलर के हिसाब से होगा। अगर आपको भी इस सेशन की पीडीएफ या फिर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको क्लिक करो और ड्राइव की लिंक आपको मिल जाएगी। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आपको पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।